दिल्ली में यमुना की सफाई का मुद्दा लगातार कई सरकारें उठाती रही हैं और समय समय पर कई अभियान भी चलाती हैं कि जिस वजह से यमुना की साफ सफाई हो सके, उसका रख रखाव किया जा सके। लेकिन वहीं ये काम बहुत ही कछुआ गति से चलने के कारण अब कुछ स्थानीय लोगों ने, जो आम नागरिक हैं, इसकी समस्या से परेशान होकर उन्होंने बीड़ा उठाया है। कुछ आरडब्ल्यू के लोग हैं, कुछ सामाजिक लोग हैं। हम इस वक्त खड़े हैं दिल्ली के रूपनगर इलाके में, जहां से कुछ लोगों ने इस बात का बीड़ा उठाया है कि वो जो यमुना की सफाई है उसको लेकर मुहिम चलाएंगे और स्थानीय यहाँ पर जो नजफगढ़ ड्रेन यहाँ से होकर गुजरती है उसकी सफाई से इसका शुभारंभ करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस विषय को लेकर आज ये बैठक की है। बैठक के बाद हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरह से इस अभियान को लेकर आगे चलेंगे, क्योंकि जिस अभियान को सरकार सालों से पूरा नहीं कर पाई है, वो लोग इसके लिए क्या करेंगे और उनकी प्राथमिकता क्या रहेगी। बहन जी, आपका नाम क्या है? आप नाम बताइए अपना। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशा सिद्धार्थ है। डॉक्टर साहब, आज बैठक की आप लोगों ने, तो क्या मेन विषय क्या रहा, क्या एजेंडा था आज यमुना जी की सफाई को लेकर? देखिए, यमुना जी की सफाई से लोकल रेजिडेंट्स, दिल्ली का हर एक आदमी बहुत परेशान है। पानी की बहुत समस्या है। पोल्यूशन दिल्ली में दिन ब दिन इतना बढ़ता जा रहा है कि लोग ये सोचने लगे हैं कि दिल्ली में रहना अब मुश्किल हो गया है। दिल्ली से पलायन लोग करने लगे हैं। तो इस चीज़ को, हर एक के पास पलायन का ऑप्शन नहीं होता है। अगर कोई समस्या है तो हमें लगता है कि उसका समाधान हम लोगों को मिलजुल कर निकालना चाहिए। तो इसलिए हम लोग ने एक एसोसिएशन बनाई है जिसके अंदर हम जो भी कर पाएंगे एज पीपल ऑफ दिल्ली, हम जो भी कर पाएंगे एज वॉलंटियर्स, एज टेक्नीशियंस, एज एक्सपर्ट्स, और जितनी भी जागरूकता हम इस मुद्दे पे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ये हम कोशिश कर रहे हैं अभी कि सब लोग जागें कि समस्या है तो उसके लिए चुप रहना कोई भी समाधान नहीं है। तो डॉक्टर साहब, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार समय समय पर यमुना को सफाई करने का अभियान भी चलाती है और उस पर काम भी करती है, तो क्या कारण मानते हैं कि जो इतना समय बीतने के बाद भी आज अपनी इस मुहिम को वो आगे नहीं ले जा पाए हैं? देखिए, पॉपुलेशन हमारी इतनी ज़्यादा है कि सरकार के भी हाथ बंधे हुए हैं। सरकार भी कुछ लिमिटेड ही काम कर सकती है। उनके पास जैसे भी फंड्स होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, उनको भी गवर्नमेंट लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है। तो लोगों का सपोर्ट के बिना गवर्नमेंट कभी भी नहीं ये चीज़ को पूरी तरीके से नहीं कर पाएगी, सफाई को। तो हमने ये सोचा है कि हम सब लोग मिलकर गवर्नमेंट को जितना भी सपोर्ट कर सकते हैं, जो सहयोग दे सकते हैं एज वॉलंटियर्स, हम वो देंगे ताकि इस प्रॉब्लम का हम सल्यूशन आज से ही पाना शुरू करें और दिल्ली को रहने लायक फिर से बना सकें। जी भाई साहब, अपना नाम बताएं। मैं मनिंदर गुप्ता, शक्ति नगर एक्सटेंशन में रहता हूँ। गुप्ता जी, क्या आज जो बैठक की है, क्या बैठक का उद्देश्य रहा और किस तरह से इस मुहिम को आगे लेकर? देखिए, बैठक का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि ये साहिबी नदी जो है, ये यमुना में 70% पोल्यूशन इसी से है, पानी का पोल्यूशन। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि किसी न किसी तरीके से आसपास के वातावरण को ठीक किया जाए, पानी की क्वालिटी को ठीक किया जाए, हवा की क्वालिटी को ठीक किया जाए और यमुना में होने वाले प्रदूषण को कम किया जाए। इसमें पीछे गत वर्षों में गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश भी करी है, एलजी साहब ने भी बहुत इनिशिएटिव लिए, किसी वजह से वो काम रह गया। कुछ हमारे एसटीपीज़ बंद पड़े हैं, कुछ इंटरसेप्टर्स बंद पड़े हैं। अगर वो चलने शुरू हो जाते हैं तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 40-50% समस्या जो है, पोल्यूशन जो है, उसको कम किया जा सकता है। कई आरडब्ल्यूएस के अलग अलग कॉलोनियों के प्रधान, उनके सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। गुप्ता जैन कॉलोनी, रूपनगर, शक्ति नगर आदि लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और राणा प्रताप बाग से भी हमारे साथ विकेश मजीठिया जी भी हैं, जो वहाँ पर व्यापारियों के हित की आवाज़ उठाते रहते हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज वो इस बैठक में आए तो क्या कहना चाहेंगे। इम्तियाज़ जी, मैं आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ कि आज जो मीटिंग हुई है, बेसिकली ये हमारी डॉक्टर निशा जी, इन्होंने फर्स्ट स्टेप लिया इस बारे में कि जो साहिबा नदी है, जो रिवर है, इससे क्या हो रहा है, बेसिकली इतना ज़्यादा पोल्यूशन फैल रहा है कि लोगों को, देखो, कोई सी चीज़ को अगर पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं तो वो तो रिपेयरेबल है, बट जो आज बॉडीज़ का नुकसान हो रहा है, शरीरों का नुकसान हो रहा है, उसका कौन जवाब देगी? तो उसके लिए आज फर्स्ट मीटिंग कॉल करेगी, जिस मीटिंग के अंदर हमारी एसोसिएशंस, राणा प्रताप बाग के एसोसिएशंस और ऑलमोस्ट आसपास की 10-12 एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी साहब आ जाए और उनके सामने सबके सामने हमने बात रखी कि ये आज आने वाले दिनों में बहुत मेजर इशू बनने वाला है। अगर हम आज नहीं जागे तो आने वाले दिनों में ये हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। अगर आज हमारा जागना ज़रूरी है। आज हमारी मीटिंग बहुत बढ़िया रही, उसमें कई कंक्लूजन पे बातचीत हुई और आगे के लिए फर्दर हम लोगों ने एक डिसीजन निकाला कि इसमें जो लोग एक्सपर्ट्स हैं उनको भी हम साथ में जोड़ें और उनसे भी राय करें और उसके बाद हम जो एरिया एमएलए, अपने एरिया काउंसलर या एरिया एमपी,
इन सबको भी बात रखेंगे, जो भी सरकार का इसमें, क्योंकि सरकार हमेशा कहती हैं कि हम जो भी प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो सर हम जब इस प्रॉब्लम को भी उनके सामने रखेंगे, जो उनकी कोशिश होगी उनके एफर्ट से भी हेल्प लेंगे, और जो अपने एफर्ट अपने एंड से भी हमारी एसोसिएशंस या हमारे लोग जो भी एफर्ट्स करना चाहेंगे उस पूरे एफर्ट्स को करेंगे और इस प्रॉब्लम को कोशिश करेंगे जल्द से जल्द दूर किया जाए। धन्यवाद जी, अपना नाम बताएं। इम्तियाज़ जी, मेरा नाम सतीश गुप्ता है। गुप्ता जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे पास भी कहने को तो वही है जो अब तक सब तीनों ने कहा है, बट मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा। बहुत पुराना कहावत है कि मैं अकेला चला था, पीछे कारवां जुड़ता चला गया। तो आपके माध्यम से और ख़ुद पर्सनली मैं निशा जी को थैंक करूँगा कि उन्होंने इस बात का बीड़ा उठाया, गाइडेंस दी है, उनके पास अच्छा प्लॉट है, शी हैज़ कॉन्टेक्टेड एक्सपर्ट्स, शी इज़ इन अ वेरी गुड फ्रेमवर्क कि इस मुहिम को हम आगे ले कैसे जाएं, एंड वी आर देयर टू सपोर्ट हर। और आपके माध्यम से मैं यही कहूँगा, जिसके पास ये मैसेज जा रहा है, काइंडली जॉइन अस थ्रू देयर वॉलंटियर्स। जिस भी कैपेसिटीज़ में वो ज्वाइन कर सकते हैं, ये किसी एक जने की मुहिम नहीं है, दिस इज़ फॉर ऑल ईच एंड एवरी रेजिडेंट इन दिल्ली। आज जो सिचुएशन है दिल्ली की, वाकई में वर्स है, दिन पे दिन वर्स होती जा रही है। दैट्स ऑल, थैंक यू। दिल्ली की चिंता करते हुए, यमुना की चिंता करते हुए हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। आपने देखा यहाँ पर सभी साथी खड़े, यहाँ पर जो संस्था के अलग अलग RWO के लोग यहाँ पर मौजूद थे। और ये यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये गंदा नाला जिसको कहते हैं यहाँ पर नजफगढ़ ड्रेन है, और साहिबी नदी का नाम दिया गया है आज बैठक में इसको कि साहिबी नदी को जब साफ़ करेंगे तो जमुना साफ़ होगी। इसी मुहिम को लेकर आज यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं और इस मुहिम को आगे ले जाने के लिए लगातार बैठकों का दौर चलेगा। लगातार RWO अपने प्रयास करेगी और RWO के कुछ सदस्यों का साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार जो अपना काम कर रही है, अपनी मुहिम चला रही है, वो उसी स्तर पर करेगी। हमारा प्रयास अपने स्तर पर रहेगा और सरकार को भी वो पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसका उद्देश्य सिर्फ एक होना चाहिए कि इस यमुना की जो सफाई है, इस सफाई को पूरी तरह से साफ किया जा सके ताकि शहर की जो स्वच्छ हवा है वो लोगों को मिल सके। देखिए, सामाजिक जो लोग हैं वो अपने सामाजिक तौर पर सारा काम कर रहे हैं और पूरी मेहनत से कर रहे हैं। सब लोग जुड़े हुए हैं, आपने देख लिया कितनी पब्लिक है, सब कुछ कर रही है। और जो अधिकारीगण हैं उनके पास ही हमारे मैसेज पहुंचना चाहिए कि जो हमारी डायर प्रॉब्लम्स है, जो ऐसी दिक्कतें हैं, जो ऐसी मतलब जिनका बस कोई निवारण नहीं है, और लोग आज से, कल से, परसों से, 2 साल से नहीं, सालों साल से सफ़र कर रहे हैं और यहाँ पर इतना बुरा हाल है, कुछ कहने की बात नहीं। तो ये जॉइंटली मिलकर कुछ काम करें, हमारी सुने, हम उनकी सुने, और विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द रूल्स जो मैक्सिमम हो सके, कानूनी तरीके से हो सके और सामाजिक तरीके से हो सके। ये जो गवर्नमेंट भी है, हम ही चुनकर भेजते हैं और पब्लिक के बेनिफिट के लिए भेजते हैं, तो पब्लिक का बेनिफिट नहीं होगा तो क्या फ़ायदा इसके लिए। तो इसलिए यही गुजारिश है कि जितनी जल्दी हो सके इसका भी हल निकाला जाए। बोलूँगी क्योंकि एज ए प्रोफेशन मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। लोग अपने अपने ग्रहों के बारे में बात करते हैं, अपनी लाइफ के बारे में बात करते हैं, पर जो सराउंडिंग्स होती हैं ना, वो सबसे पहले काम करती हैं, क्योंकि उनसे भी उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी जो है वो नहीं आती। सो ये मेरी हाथ जोड़ के सबसे विनम्र प्रार्थना है कि अगर अपने अपने पे ध्यान देंगे सब लोग, तो ये बहुत जल्दी मिशन कामयाब हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है, ये सबके लिए है। सो किसी ने बीड़ा तो उठाना ही है एटलीस्ट। तो कोई इंजन बन के अगर खड़ा हुआ है तो उसको प्लीज़ सपोर्ट करें, बिकॉज़ ये यमुना साफ़ के लिए भी सबने हाथ उठाया तो सब लोग एका हो गए। तो यहाँ पे इसी तरीके से अगर इसको रिवर को भी साफ़ करेंगे तो बहुत सारी बीमारियाँ दूर होंगी और सबका भला होगा। मेरे को आज बड़ा अच्छा लगा कि निशा जी और मजीठिया जी ने इनिशिएटिव लेके जो ये साहिबी नदी के नाम दे दिया गया, नदी जो नदी नहीं है उसको नदी का नाम दे के एक गलत तरीके से इसको फैलाया जा रहा है। लेकिन जो हमारे यहाँ मीटिंग हुई कि इसको हम अपने तरीके से जो घर में हम चीज़ें यूज़ करते हैं उनको हम चेंज करके, केमिकल्स को कम करके ठीक करें, और साथ में गवर्नमेंट को भी कहें कि इस चीज़ को देखें, क्योंकि जो हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं वो हर साल ख़राब हो रही हैं, तो हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा होगा। तो हमें चाहिए कि गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाएं, और अब इकट्ठे हुए हैं हम, इससे बाद और ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे गवर्नमेंट के पास ताकि ये चीज़ का सुधार हो सके। बढ़िया बैठक रही जी यहाँ पर। उम्मीद नहीं थी कि हम जितने लोग भी इकट्ठे हो पाए हैं। जब मैं आया तो मुझे लगा कि 2-4 लोग ही होंगे, बट सबने इतना कीमती समय दिया, अपना सब आए हैं, समय निकाला है। तो मुझे लगता है कि अगली जो मीटिंग होगी ना, हमारी स्ट्रेंथ बहुत डबल होगी उससे। और मैं सबसे यही बोलना चाहूँगा कि जो भी हमारी मीटिंग हुई है उसकी अवेयरनेस सभी ग्रुपों में दें। सबके पास सोशल ग्रुप भी हैं, सब चीज़ें हैं, तो आप ग्रुपों में दोगे तो ये स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो हमारी कॉलोनी के और भी काम होंगे। मल्टी फ्रंट पे हमें लेके आगे चलना है, यही फैसला हुआ है। और अलग अलग सरकार जो काम कर रही है, हमें सरकार को अगेंस्ट नहीं खड़ा होना है, इसके लेके सरकार का एक सहयोगी बनना है।
ताकि हम सरकार के साथ मिलकर और जो वो काम प्रयास कर रही है उसको हम और सफल बना सकें उस प्रयास को करने में।